देखिए आपको दिया हुआ है आपको, इफ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप बी माइनस आई कैप और प्लस j कैप माइनस 2 कैप, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ। हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर ए डॉट बी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आपको कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको एंगल फाइंड करना है। तो हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी निकाल लीजिए। आपको ए वेक्टर जो दिया हुआ है आप लिखेंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, आई कैप दिया हुआ है प्लस 2 j कैप दिया हुआ है और माइनस k कैप दिया हुआ। यहाँ लिख लेते हैं ए वेक्टर जो गिवन है आई कैप है और प्लस 2 j कैप है और क्या माइनस k कैप है। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, बी वेक्टर दिया हुआ है आपको माइनस आई कैप है, ये आई कैप होगा, प्लस j कैप और माइनस 2 k कैप। अब ए डॉट बी निकलना है। ए डॉट बी में क्या होता है, आपको ओनली मल्टीप्लाई करना है आई कैप आई से, बाकी जीरो होता है, ये 1, जे डॉट जे कैप 1, के कैप 1, बाकी आई जे के जे, ये आपको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये आपको जीरो होगा। ठीक है, अनपेयर वाला जीरो होता है डॉट प्रोडक्ट के केस में। तो ओनली क्यों ना हम ओनली जब सब अनपेयर वाला जीरो होता है आई डॉट जे के डॉट जे आई डॉट के, तो अनपेयर वाला को क्यों हम मल्टीप्लाई करें, ओनली करना पेयर वाले को। तो ए वेक्टर यानी ए लिखे, फिर डॉट डॉट लगाए, बी वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है माइनस आई कैप और प्लस जे कैप और माइनस 2 कैप। इसमें करना क्या, ओनली आई से आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपको आई कैप और आई कैप क्या होता है 1, तो यहाँ लिख दिए 1। आप चाहे तो आई कैप डॉट आई कैप लिखेंगे, फिर बाद में 1 लिखेंगे, यहाँ लिख ही देते हैं। देखिए माइनस आई कैप प्लस इंटू माइनस माइनस, तो आई कैप और आई कैप, फिर लिखे प्लस इंटू प्लस, प्लस हुआ 2 इंटू यहाँ 1 है जे का कोफिशिएंट 2 1, और फिर जे डॉट ये लिखे, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 है और 2 है, तो 2 होगा और के कैप और आपका के कैप। यहाँ देखिए आई डॉट आई क्या होगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आपको 1 होगा। ठीक है, ये आपको ये 1 होगा, तो 2 इंटू 1, ये प्लस के डॉट 2 तो है, के डॉट के क्या होता है उसका वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपको, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 4, माइनस 1 यहाँ 4 हो जाएगा, ऐड कीजिए तो ये आपको 3 आ गया। ए डॉट बी क्या हो गया 3 आ गया। फिर हमको ए मैग्नीट्यूड चाहिए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए आप, इसका 1 का स्क्वायर और का 2 का स्क्वायर और का आपको माइनस के का माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखिए आप, ये आपको 6 आ जाएगा। फिर बी डॉट बी का निकालिए मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा आपको -1, आई का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर, फिर के का कोफिशिएंट -2 उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट लेना है सिर्फ, माइनस आपको स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। अगर -2 है उस पे स्क्वायर है, आप बोलेंगे माइनस कहाँ गया, तो 2 टाइम्स लिखिए, -2 इंटू -2, स्क्वायर का मतलब यही है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 2 इंटू 2 4, यहाँ प्लस तो है ही, तो यहाँ भी आ जाएगा आपको 6। तो क्या आएगा ए डॉट बी क्या आया है, देखिए फॉर्मूला क्या था आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और आपको कॉस थीटा, सब वैल्यू यहाँ रखिए। ए डॉट बी क्या आया है 3 आया है, यहाँ 3 लिखिए,
ए मैग्नीट्यूड क्या आया है, देखिए ए का मैग्नीट्यूड क्या आया, 6 आया है, ए मैग्नीट्यूड 6 आया है, रूट के अंदर में आया है। बी का मैग्नीट्यूड क्या आया है, आपको 6 आया है, तो यहां भी लिखिए 6। और क्या बचा आपको, कॉस थीटा। तो देखिए रूट, अंडर रूट ए और अंडर रूट ए ये दोनों सेम है, तो ए बचेगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3 × ओनली 6 और कॉस थीटा बचेगा। ये टू, ये आपको 3 × 2 = 6 आएगा, यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ देखिए 1 × आपको 2 बचा और कॉस थीटा बचा। हम लिख सकते हैं 1/2 = कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की टेबल में देखिए कौन सा है, ये 1/2 है, तो कॉस आपको हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस आपको 30 डिग्री, कॉस कॉस कट जाएगा तो आपको एंगल क्या आएगा, π/6 आएगा। एंगल जो आएगा आपका π/6 आएगा, 3 आएगा, π/6, यह आपको 60 डिग्री देगा।